परमात्मा की असीम अनुकंपा से हम लोगों को सौभाग्य हमारा है कि हम इन विद्वानों को सुन पा रहे हैं। और आज हमारे बीच में, जैसा कि सबको मालूम है, आचार्य श्री सम्मानीय लोकेंद्र जी कल भी हमारे बीच में रहे और आज उन्होंने पुनः गृहस्थ आश्रम को रखा हुआ है। और क्योंकि समय की पाबंदियां हैं उनकी थोड़ी, तो वो समय ज्यादा नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जो भी दे पा रहे हैं हम लोगों का सौभाग्य मानते हैं हम लोग कि हमारा वो मार्गदर्शन करते हैं। कहा है ज्येष्ठो गृहस्थाश्रमा, श्रेष्ठो गृहस्थाश्रमा, धन्यो गृहस्थाश्रमा। ऋषियों ने इतनी अच्छी महिमा गाई हुई है गृहस्थाश्रम की। लेकिन जैसा कि आज हमारे पूर्व विद्वानों ने कहा है कि एक वेद का, दो वेद नहीं, तीन वेद नहीं, तो एक वेद का तो अध्ययन करता ही इसका विवाह का अधिकारी होता है। तो मैं समझता हूं कि आज अगर इस बात को लागू कर दिया जाए तो सारी दुनिया के 10% लोग बचेंगे विवाह करने योग्य, बाकी 90% तो क्या कहते हैं वो रड़ुआ, लोकोक्ति में कहते हैं ना, लोक भाषा में रड़ुआ रह जाएंगे सभी के सभी। लेकिन पाबंदियां नहीं है और ना किसी को वेद पढ़ने का चाव है, उनकी पाबंदी नहीं है। जब पूर्व काल में, ऋषित्व काल में, वैदिक काल में ऋषि परंपरा से ब्रह्मचारियों को जो व्यवस्था दी जाती थी, तो सारे बच्चे, प्रत्येक परिवार के बच्चे, और इसमें महर्षि हमारे सम्मानीय व्यासनंदन शास्त्री जी ने बहुत कुछ प्रकाश डाला हुआ है महर्षि मनु के आधार पर भी और दूसरे आधार पर भी। तो मैं देखता हूँ संतुष्टो भार्या भर्ता भर्ता भार्या तथेप्या यस्मन्ने कुले नित्यम कल्याणम तत्र विद्रोहम। कल्याण का अधिकार किसको मिल पाता है? जो दोनों पति पत्नी में सामंजस्य बना के प्रीत पूर्वक अपने जीवन निर्वाह को कर पाता है, और तभी उनकी संतति और उनकी आगे की पीढ़ियां श्रेष्ठ मार्ग का अनुगमन कर पाती हैं। और आज तो जैसा कि हमारे पूर्व विद्वानों ने कहा भी हुआ है कि आय के लिए आयुर्वेद कहता है पंचविंशे ततो वर्ते कुमान नारी तो सोट से 16 वर्ष से 17-18 वर्ष से इसके ऊपर की स्त्री जाती हो, लड़की हो, और 25 वर्ष से पहले पुरुष नहीं होना चाहिए जिसकी विवाह होना है। तो बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे वैदिक परंपरा में रही है। और मैं तो देखता हूँ कि अगर उसको लागू करने में आज कोई सक्षम है तो केवल हमारे यहाँ गुरुकुलों की परंपरा ही ऐसी है कि जो आज हजारों हजारों लाखों लाखों ब्रह्मचारियों को हमारे बीच में से ले जाकर के निकाल रहे हैं, और जब वो समाज में आएंगे तो वो परपाटी उनके साथ में लागू होगी, वो व्यवस्था उनके साथ में लागू होगी, उसको कोई पाबंदी नहीं रहेगी, कोई दबाव नहीं, कोई बंधन नहीं रहेगा। लेकिन जब वो ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारियां वहां से निकल के आएंगे, गुरुकुलों से शिक्षा प्राप्त करके आएंगे गुरुओं के पास से, वैदिक गुरुओं के पास से, तो फिर सूत्र को आगे बढ़ा सकेंगे। आज जैसा कि अभी बताया गया है सरदार भगत सिंह की जयंती भी है, तो मैं किसी ने 4 लाइनें लिखी हुई हैं उनके आधार पर, भगत सिंह के आधार पर, उन 4 लाइनों को भी मैं रखना चाहूंगा। जो रखोगे न याद वो निशानी हूँ, जो कहोगे ना किसी से वो कहानी हूँ, सारी दुनिया से जो ना थम पाया मैं आंखों का वह एक बूंद पानी हूँ। सरदार भगत सिंह वास्तव में हमारी क्रांतिकारियों में, हमारे राष्ट्र की पूर्ण आहुति देने वालों में सबसे अग्रणी कहे गए। क्यों? इन लोगों की कोई आयु नहीं थी, लड़कपन था। बच्चे जो विद्यालय में जाकर के अध्ययन कार्य कर सकते थे 13 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल तक, इससे ज्यादा की उम्र लोगों की नहीं रही है। लेकिन हंसते हंसते अपने जीवन को कुर्बान कर गए, फांसी के तख्ते पर गोलियों के सामने अड़ करके या और दूसरी सजाओं को काट करके जेलों में सड़ के। लेकिन उन्होंने आजादी के लिए अपना एक एक कतरा खून का बहाया था। आज हम मनाते हैं 75वीं आजादी, 76वीं आजादी, कहाँ से मना पा रहे हैं? केवल इन्हीं क्रांतिकारी वीरों की वजह से, इन मात्र भारत उनके उन वीरों से, उन लालों की वजह से, जिनको हमें याद करना बहुत जरूरी है। और आज उनकी पावन जयंती पर मैं उनको सत नमन करते हुए चाहता हूँ कि हम सब लोग इस प्रकार के, मैं देखता हूँ हमारे सम्मानीय डॉक्टर राकेश कुमार जी आजकल व्यस्त चल रहे हैं पर, वरना ऐसे प्रसंगों पर तो बहुत पूरा का पूरा व्याख्यान उनका चल जाता था। हम लोगों का सौभाग्य है हम विद्वानों को सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, प्रेम प्रकाश जी, जी जी,
आइए, स्वागत है। इसके बाद उमेश पवार जी तैयार रहेंगे। नमस्ते। ओ